छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में बीजेपी की आज मैराथन बैठकें हो रही हैं। फिलहाल बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है और जिसमें देश भर में राशन दुकानों का घेराव करने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल का ठीक ढंग से वितरण न होने के मामले में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार को घेरने को लेकर आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही पिछली कार्य समिति की बैठक में जो रणनीतियां बनाई गई थी उसकी भी समीक्षा की जा रही है। उससे पहले आज सुबह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी की गई, जिसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में कार्य समिति के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शिव प्रकाश के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय, पवन साय मौजूद रहे। वास्तविक में इनके पास में कुछ है तो जनता के सामने उसको उजागर करते, अपने उपलब्धियों को रखते। ये पहली सरकार है जो अपने 2.5 साल के उपलब्धियों को बताने के बजाय केंद्र सरकार के मुद्दे को लेकर के जनता के पास जा रही है। वास्तविक में आज जो भी विकास हो रहे हैं सारे जनता को मालूम है केंद्र सरकार के बल पे विकास हो रही है और 2.5 साल में ये सरकार जीरो रही है, जो बताने के स्थिति में नहीं है। देखिए, बड़ी गफलत की है, बड़े घोटाला है और आज भी सोसाइटियों में जो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल जो मिलने चाहिए वो चावल नहीं उपलब्ध हो रही है। सोसाइटियों तक जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, जा करके वहां पर बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे, सोसाइटी वालों से पूछेंगे आखिर जो चावल आया है वो है कहां पर। उस चावल में जो गफलत हो रही है उसके यहां सड़क से लेकर के विधानसभा तक आवाज उठाने की बात आएगी, उसको उजागर हम करेंगे, भंडाफोड़ करेंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है और जिसमें देश भर में राशन दुकानों का घेराव करने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है और विपक्ष किस तरीके से सरकार को आगे घेरेगा, इसको लेकर भी आज की बैठकों में रणनीति तैयार की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार को घेरने को लेकर आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की जा रही है और तमाम नेता और अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न किए थे कि 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों का कितना वादा पूरा किया और आप लोगों का क्या राय है सरकार के पक्ष में। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। करीब पार्टी और मोर्चा प्रकोष्ठ मिलाकर 3.25 लाख लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी हुआ था, उनका हम लोग विचार भी जाने थे। तो आज उसी का किस तरह से रिस्पांस था जनता के बीच में, कोर ग्रुप में उसी पर चर्चा थी। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है, 2.5 साल पूरे कर चुकी है सरकार, लेकिन 2023 मिशन को लेकर बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही मैराथन बैठकों का दौर जारी है। देखिए, 15 साल का सत्ता बीजेपी के पास थी और 15 साल के सत्ता जाने के बाद विपक्ष में बीजेपी की जो भूमिका और जिस आक्रामकता के साथ जो भूमिका होनी चाहिए वो पिछले सालों में दिखाई, पिछले 2 सालों में दिखाई नहीं दी। लेकिन पिछले 6 महीने से बीजेपी आक्रामक हुई है, लेकिन ये काफी नहीं है, ऐसा बीजेपी संगठन के हाईकमान के लोग मानते हैं, ये सोर्सेज बताते हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि लगातार अब बैठकों का दौर बीजेपी में शुरू हुआ। एक तो रणनीतियां ऐसी बनाई जा रही है जिससे सरकार को घेरा जा सके, जनमानस तक, जनता तक ये बात पहुंचाई जा सके कि सरकार के काम काज जो होने चाहिए उस मुताबिक नहीं है, लोकहित ऐसे नहीं है। इसके साथ साथ जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा, और उसमें आक्रामकता भी रहनी चाहिए। मतलब सरकार पे हमले हो तो तीखे हमले हो, तथ्यों के साथ हो, आंकड़ों के साथ हो और जनता के सामने प्रस्तुति ऐसी हो जिससे जनता का विश्वास विपक्ष पे हो कि नहीं, बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं।
तो इसी रणनीति के तहत तमाम बैठकें हो रही है। आज की बैठक कोर ग्रुप की भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। उसके बाद जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी जारी है, ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रस्ताव भी रखे गए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे इस बैठक में। इसके साथ साथ चर्चा इस बात को लेकर हुई कि जिस तरह से राशन घोटाले, चावल घोटाले का एक बड़ा आरोप पिछले दिनों में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने लगाया, उसके बाद पूरी बीजेपी हमलावर सरकार पे रही। अब उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच बीजेपी जाएगी। इसके साथ साथ पिछले दिनों में सरकार के 2.5 साल पूरे होने पे पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता गए थे। उन्होंने वीडियो क्लिप्स भी बनाए। उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है प्रदेश हाईकमान को, उससे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को अवगत कराया गया, बताया गया कि ये तमाम स्थितियां हैं प्रदेश में, कांग्रेस सरकार के लिए लोगों का ये कहना है। तो उन तमाम परिस्थितियों को भी बताया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से मिशन 2023 की तैयारी में राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी जुटी हुई है, और उसी सिलसिले में सरकार को कैसे घेरा जाए उसकी तमाम कवायद और इसी वजह से देखिए सत्यप्रकाश खासतौर पर उस मुद्दों को उठा रही है विपक्षी पार्टी भी, जो कि सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हों। फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, चावल से जुड़ा हुआ घोटाला हो, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे। तो ऐसे मुद्दे जो कि सीधे कनेक्टेड हो जनता से। देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जिस तरह से आक्रामक पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पे, वहीं प्रादेशिक तमाम मुद्दों पे प्रदेश सरकार को बीजेपी घेर रही है। केंद्र में केंद्रीय स्तर पे विपक्ष में कांग्रेस है, ऐसे में केंद्र सरकार को घेर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता इन दोनों बातों को इत्तेफाक में रखती है। विशेष तौर पे जब चुनाव का वक्त होता है तो छत्तीसगढ़ में अमूमन ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो प्रादेशिक मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल हावी नहीं हो, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा अछूता रहे, ऐसा भी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पे हमने देखा है पिछले दिनों में किस तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई है। लेकिन प्रदेश के जो मुद्दे हैं, चाहे शराबबंदी के मुद्दा हो, या युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, या इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात हो, ऐसे कई सारे मसले हैं जिन मसलों को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष के नाते बीजेपी घेर रही है। अब ये जनमानस को, ये जनता को तय करना है कि किनके मुद्दों में दम है, किनके मुद्दों पे उन्हें यकीन है और किस पार्टी पे भरोसा है। ये चुनाव के वक्त पता चलता है। लेकिन फिलहाल बड़ी सरगर्मी राजनीतिक तौर पे जरूर हो गई है। 2.5 साल पहले ही बिल्कुल, तो राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और एक तरफ कांग्रेस की अपनी रणनीति है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पर काम करना तेज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सत्यप्रकाश इस जानकारी के लिए।